हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लास्ट वीडियो हमारा देखा था हमने, जिसमें हमने आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आए हैं और रियल नंबर्स के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और उन्हें कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि सारे नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के में एक्सप्रेस कीजिए। यानी कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है पहले उसके फैक्टर कीजिए, वो भी किसमें होने चाहिए? प्राइम फैक्टर में। ठीक है ना? तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्या दिया हमें? 140 140 है। ठीक है, अब 140 के हमने निकाला एलसीएम, सॉरी प्राइम फैक्टर किया हमने, तो कितने बार गया यहाँ से? 2, कितना? 70, फिर 2 से दिया कितना? 35, फिर 5 से दिया 7 और फिर 7 से दिया 1। तो हम कह सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू क्या क्या दिया हमें? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये करना था। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखते हैं। सेकंड वाला में क्या दिया है? तो 156 156। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। ये फैक्टर किया 156, 2 से डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से दिया 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से दिया कितना? 13 और फिर 13 से दिया 1। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 क्या है इसके प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, देन कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या दिया हमें? 3825। तो अगला वाला है हमारे पास 3825। इसके करते हैं हम फैक्टर, इसके हमने फैक्टर किए 3825 के। किससे जाएगा? पहले ये 3 से जाएगा, 3 से काटा 3 1 3, 3 2 6, कितना बचा? 2, 3 7 25, 3 5 50। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। अब 3 से जाएगा क्या? 4 2 6 5 11 नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 से डिवाइड किया, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से दिया तो 5 1 5, 5 5 35 और लास्ट 17 1 17। ये तो सबको आता है ना डिवाइड करना, कोई दिक्कत वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास इनके फैक्टर। अब क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद अगला कौन सा हमारा? अगला वाला मैं दिया है शायद 5005 है क्या? हाँ 5005। तो अगला हमारा 5005 5005 से करते हैं।
5005 किससे जाएगा, सीधे 5 से जाएगा, 5 1 5 0 0 5 1 5। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा नहीं तो 7 से जाएगा। ये 7 से दिया, 7 1 7 कितना बचा 3 30, 7 4 28 कितना बचा 3 2, 7 3 21। फिर किससे जाएगा 11 से, 11 1 11, 11 3 13 और 13 से जाएगा कितना आएगा 1। तो हमारे हो गया द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल टू क्या है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। ये हमारा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट क्या है हमारा, लास्ट वाला क्या है हमारा 7429, 7429। तो लास्ट है हमारा 7429, इसे मैंने दिया डिवाइड 7429। अब देखो किससे जाएगा ये, ऑड नंबर है यानी 3 से जाना चाहिए। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल याद है ना कि जो इनका सम ऑफ डिजिट आएगा वो 3 से डिविजन होना चाहिए। तो देखो 7 into 4 7 into 9 और ये 9 यानी 4 ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं। 7 से देखो 7 6 42 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखो 7 into 11 सॉरी 7 into 9 4 और 9 13 नहीं कटेगा। 13 से देखो तो 13 से 13 5 65 13 से भी नहीं कटेगा। तो अब ये किससे जाएगा 15 से जाएगा नहीं तो किससे देखें 17 से, 17 से करते हैं। चलो 17 से चला जाएगा, चलो 17 से कितनी बार जाएगा 17 4 जा 68 कितना बचा 6 62 17 3 जा 51 कितना बचा 11 17 7 जा 119। ठीक है, अब 17 से जा चुका, या तो 17 से जाएगा या इससे बड़ा नंबर जाएगा। 17 से करके देखो तो 17 2 या 34 97 17 में नहीं आता तो 17 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा ये अब 19 से जाएगा। देखो 19 2 जा 38 कितना बचा 5 19 3 या 27 4 57 फिर 23 से 23 कट गया। तो क्या हो गया द प्राइम फैक्टर of 7429 equal to 17 multiply 19 multiply 23। ये हमारा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करके और उनके मल्टीपल्स लिखना था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी इनके एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, फिर बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि आपको वेरीफाई भी करना है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसके वेरीफाई इसके इक्वल हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो चलो देखते हैं, पहला वाला हमें दिया है 26 और 91, क्या दिया हमें 26 एंड 91। पहले मैंने 26 के फैक्टर लिखे, ये तो सिंपल है, फॉर 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का कितना है, कितना बार जाता है 17 13 7 जा तो 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, सॉरी, अब पहले तो मैंने ये फैक्टर निकाल लिया, यहां तक तो आता कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दो। चलो पहले तो हमने निकाला एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, 26 और 91 का हम एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है कि हम वो नंबर लेते हैं कि जो दोनों में कॉमन आता है। कॉमन कौन है,
सर यहाँ पर भी 13 है और सर यहाँ पर भी 13 है। और कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, वो आपका HCF होता है। तो जो कॉमन कॉमन होंगे वो आपके क्या हो गए? HCF हो गए। तो कॉमन कौन है इसमें? 13, इसका HCF क्या हो गया? 13 हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। अब हम HCF निकाल चुके हैं, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? कि एलसीएम का तरीका ये है, सबसे पहले वो नंबर लिख लो जो कॉमन है। कॉमन कौन है सर? 13, मैंने 13 लिख दिया पहले। फिर वो सारे नंबर लिख दो जो कॉमन नहीं है। बचा कौन? 2 बचा और 7 बचा। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई 2 यानी 182। ये क्या आ गया? इनका एलसीएम और HCF आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? एलसीएम और HCF आ गया। अब हमारे अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमें क्या निकालना है? वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि ये तुम्हारा मल्टीपल, यानी किसका? एलसीएम और HCF का जो मल्टीपल है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, वो आपको भी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं। चलो, क्या लिखा है? पहले निकाला कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। एलसीएम कितना है हमारा सर? 182 मल्टीप्लाई HCF कितना है सर? 13। मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 की 6 कैरी 2 10, 13 1 जा 13 और 10 23। ये आ गया हमारा 2366। कितना आ गया? 2366। अब अगला क्या है हमारा? कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर कौन कौन से हैं? 26 और 91। तो 91 मल्टीप्लाई 26 कर दो। मैंने मल्टीप्लाई किया, कितनी बार जाएगा? सॉरी 21 1 जा 26 कैरी 2 29 26 9 जाओ, कितना होता है? 9 5 जा 54 और 2 56 6 कैरी 5 9 2 जा 18 और 5 23। तो 2366। सो एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 2366। प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल में कितना आ रहा है? 2366, और दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना, ठीक है ना? अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है 510 और 92। कितना दिया है? 510 और 92। 510 एंड 92। चलो, तो पहले हम निकालते हैं 92 के फैक्टर किए। 92 के फैक्टर तो आते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। 2 से डिवाइड दिया कितना? 46, फिर 2 से डिवाइड दिया कितना? 23, फिर 23 से डिवाइड दिया 1, कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 23, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। कोई दिक्कत? अगला क्या हमारा? 510। 510 के निकालो। 510 2 से डिवाइड दिया कितनी बार जाएगा? 2 5 5। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 8 जा 24 और कितना बचा? 1 3 5 जा 15, फिर 5 से कितना? 17, फिर 17 से 1, तो कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, पहले हमने निकाला HCF, HCF ऑफ 510 एंड 92। अब HCF के लिए क्या है सर, कि जो मैंने अभी बताया है कि जो दोनों में कॉमन आए वो HCF में लिख दो, यानी दोनों में जो जो चीज कॉमन आती है वो HCF हो जाएगा। तो मैंने देखा सर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और कोई नंबर, मैंने 2 तो लिख दिया सर, पहले 2 कॉमन आया मैंने 2 लिख दिया। अब इसके अलावा कोई 2 इसमें है, इसमें नहीं है सर, 23 इसमें, इसमें नहीं है, तो ये आ गया हमारा HCF क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या निकालना हमें, अब हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। अब एलसीएम के लिए क्या था कि सर एलसीएम के लिए वो था कि पहले जो कॉमन है उसे लिख दो, बाकी जो बचा हुआ है वो सारे लिख दो। कॉमन कौन है, 2 आ गया। अब कौन बचा, एक G2 बचा, फिर 23 बचा, फिर यहां पर सर 3, 5, 17, तो 3, 5 और 17, ये सारी चीजें बचे। ठीक है, अब इनका मल्टीपल कर लो। मल्टीप्लाई के लिए मैंने देखा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, यानी कितना आ गया यहाँ पर, हो गया 60 या 60 साथ में, हाँ 60 और 67, 17 6 जा 112, कितना होता है 17 6 जा 102, सॉरी कितना होता है 102 होता है। तो कितना हो गया 120 मल्टीप्लाई 23, समझ में आया ना, यानी कि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का 3 में किया 60 और 60 का 17 में किया 1020। अब इन दोनों का कर दो, तो इन दोनों का कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 0, 20, 26 और 23, कितना आ गया तुम्हारा 23260। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा 23260 और HCF कितना आ गया सर 2 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमें प्रूफ जो करना है, क्या करना है हमें, एलसीएम और HCF इनका मल्टीपल वो हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। क्या है कि पहले निकाला मैंने एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। अब सर एलसीएम कितना हमारा सर 23260, तो 23260 मल्टीप्लाई HCF कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 46, कितना आ गया 46520। ठीक है ना, एलसीएम और HCF का मल्टीपल आ गया 46520। अब निकालना क्या है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर क्या है हमारे, नंबर है सर हमारा 510 और 92, तो 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 46520, यही आएगा। ठीक है ना, आ गया हमारा एलसीएम और HCF का मल्टीपल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ गया। तो सो एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 46520। प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था ना मैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू में होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि उन्हीं 2 नंबरों का एलसीएम और उन्हीं 2 नंबरों का HCF, उनका आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो किसके बराबर है उन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट के। ठीक है, ये प्रूफ करना था। अगला कौन सा हमारा, अगला वाला है सर 336 और 54। तो अगला है हमारा
336 और एंड 54। ठीक है, तो पहले 54 के फैक्टर करो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, 336 के करो, 336 का किया सर मैंने, दूसरा किया कितना जाएगा 16, 168, टू से किया 84, फिर 2 से किया 42, फिर 2 से किया 21, फिर 3 से किया 7। तो कितना आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले HCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ 336 एंड कितना है 54, दोनों का एलसीएम हमने HCF हमने निकाला, कितना आया। अब HCF के लिए क्या था कि सर दो जो कॉमन है वो लिख दो, तो 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर है, तो 2 आ गया। फिर उसके बाद 1 3 यहां पर है और 1 3 यहां पर, तो 1 3 आ गया। और कोई सर कॉमन नहीं है, तो कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है ना, अब हमने निकाला क्या एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। अब एलसीएम के लिए क्या था कि जो जो पहले कॉमन है वो सारे लिख दो, तो एक 2 कॉमन है सर और एक 3 कॉमन है, एक 2 और एक 3 मैंने लिख दिया, और बाकी जो बचे हुए वो सारे लिख दो। तो एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में क्या था हमारा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27, मल्टीप्लाई 7, तो 16 7 जा कितना होता है 16 7 जा 112, मल्टीप्लाई 27 का मल्टीप्लाई कर दो, 27 2 जा 54, 54 कैरी 5, 27 1 जा 27 और 5, 32 की 2 कैरी 3, और 27 1 जा 27 और 3 30, 3025। ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, अब हमें निकालना है सर एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट, यानी दोनों का मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम, इसको थोड़ा वो करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है सर 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है सर 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, कितना आ गया 18144, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर क्या हमारे कि सर 336 मल्टीप्लाई 54 कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो 336 का मैंने 54 में मल्टीप्लाई किया, कितनी बार जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 6 24 की 4 कैरी 2, 4 6 4 3 12 2 14 कैरी 1, 4 3 12 1 13, 5 से करो कितना आएगा 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 15 और 18 कैरी 1, 5 3 15 और 16, ये हो गया 4418, कितना आ गया 18144। ठीक है ना, अब हमें क्या करना, तो हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ भी हो गया, सो एलसीएम मल्टीप्लाई
HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 18144, यानी इसका भी वैल्यू कितनी आई 18144 और इसकी भी वैल्यू कितनी आई 18144। तो हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सिंपल है। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनके HCF निकालो, फिर क्या निकालो, LCM निकालो, फिर हमें करना है LCM और HCF का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीपल निकालना है, और हमें फिर उन्हीं दो नंबरों का ही मल्टीपल निकालना है यानी उनका प्रोडक्ट निकालना, फिर हमें बताना है क्या दोनों सेम है कि नहीं है, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।